गुड मॉर्निंग। कक्षा एकादश, विषय हिंदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग, जिसमें चौथा पद पढ़ाएंगे। 3 कल पढ़ा चुकी, उसी के आगे का चौथा है। कान दूत के दो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरत को मत ब्रजवारी को, कह रत्नाकर प्रीत रीत जानत न ठानत अनीत, आन नीत ले अनारी की, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की, जेही बन बिगड़ न बारिदता वारिद को, बूंदता बिलह बूंद विवश विचारी की। जो रत्नाकर जी हैं वो प्रस्तुत पद में उद्धव ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद, आत्मा और परमात्मा की अवेदिता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन जो गोपियां हैं वो इसका विरोध करती हुई उनके अस्तित्व को समाप्त करती हुई कह रही हैं कि कान दूत केनो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुमको कृष्ण ने भेजा है या तुम अपने आप श्री कृष्ण का दूत बनकर यहाँ पर आ गए हो कि धारे प्रण फेरत को मति ब्रजवारी की, माने जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, ब्रज की गोपिकाओं की जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि को फेरने के लिए तुम यहाँ पर कृष्ण के द्वारा भेजे गए हो या स्वयं ही चलकर आ गए हो। फिर आप हमसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कह रत्नाकर जो प्रीत रीत जानत न ठानत अनीत आन नीत ले अनारी की। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम प्रेम की रीति को तो जानते ही नहीं हो, तुम ऐसे लग रहे हो कि बिल्कुल किसी भी नीति को नहीं जानते हो, तुम कहीं से अनाड़ी यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि तुम हम लोगों के साथ जैसा उपदेश दे रहे हो योग का, वह तो हम लोगों के लिए बेकार है कि मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की। हमने माना कि यदि तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी और ब्रह्म माने ईश्वर एक ही हैं, फिर भी तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी जो बातें हैं ये जरा भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि तुम जो अभेदता कर रहे हो कि आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन ये तुम्हारी बातें हमें जरा भी अच्छी नहीं लग रही हैं। जह बन बिगड़ न बारिदता वारिद की, बूंदता विलय बूंद विवश विचारी की। रचनाकार कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि समुद्र में यदि एक बूंद गिर जाए तो उसमें उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन समुद्र का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। उसी प्रकार से हमारा भी अस्तित्व है, वो हमारा भी अस्तित्व निश्चित ही समाप्त हो जाएगा, और हम यदि ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसी में लीन हो जाएंगी हम, और उसमें लीन होने पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यदि हम कृष्ण की आराधना करते रहेंगे तो हमारा अपना अस्तित्व बना रहेगा। अगला पद क्रमांक 5। कि चिंता मणि मन्युन पमारी धूर धारिन में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो, कह रत्नाकर वियोग आग सारन को, ऊदो हाय हमको बयारी भकबो कहो, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताहे रूप ध्यावो और रस चखबो कहो, एते बड़े विश्व में हेरे हु न पह जाहि, ताहि त्रिकुटी में नैन मुद लखिबो
कहो। जो प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद में जो रचनाकार हैं उन्होंने बताया है कि जो उद्धव है, उद्धव ने क्या कहा है कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, और निराकार ब्रह्म की उपासना तुम किस प्रकार से करोगी उसके बारे में गोपियां कह रही हैं कि हम निराकार ब्रह्म की उपासना करने में सक्षम नहीं है, और यदि हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। वो अपने तर्क से योग साधना को निरर्थक सिद्ध कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि चिंतामणि मंज पावरी धूर धरी में कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो। रचनाकार कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, जो कृष्ण रूपी सुंदर चिंतामणि है, उस चिंतामणि को तुम धूल की धाराओं में हमसे फेंकने के लिए कह रहे हो, और मन रूपी जो दर्पण है ना, मन रूपी दर्पण है, उस दर्पण को तुम संभाल कर हमसे रखने के लिए कह रहे हो। कह रत्नाकर वियोग आग सारन को उदो आए हमको बयार भकबो कहो। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु का भक्षण करना पड़ेगा, और वायु का भक्षण करने के लिए तात्पर्य ये है कि जो वायु है, वायु के संपर्क में आने से जो हमारी विरह की जो अग्नि है वह विरह की अग्नि कम नहीं होगी, क्योंकि जो अग्नि जल रही होती है वहाँ पर यदि हवा आ जाती है तो क्या होता है, अग्नि और तेज जलने लगती है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हम तो विरह की अग्नि में जल रहे हैं, इस अग्नि में आप यदि ध्यान लगाने के लिए हमसे कहेंगे तो वह अग्नि और तेज लपट पकड़ने लगेगी, यानी वो विरह की अग्नि और तेज हो जाएगी। कि रूप रसहीन जाहि निपट रूप चुके ताहि रूप ध्याय और रस चखुआ कहो। माने रूप और रस से जो हीन है, न जिसका कोई रूप है न जिसका कोई रस है, ऐसे जो रूप और रस से निराकार ब्रह्म कैसा है, इन सब से हीन है, कोई उसका रूप और रस नहीं है। उस रस को, उस निराकार ब्रह्म को तुम हमसे ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो, और उसका स्वाद चखने के लिए कह रहे हो कि यदि तुम ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा श्री कृष्ण से एकीकरण हो जाएगा। एते बड़े विश्वमाणी हेरे रूप हेरे जाहि ताई त्रिकुटी में नैन मुद लखबो कहो। माने इतने बड़े संसार में खोजने पर भी जिसको खोजा नहीं जा सकता है, तुम आंख बंद करके त्रिकुटी में उस ईश्वर को देखने के लिए कह रहे हो, यानी उस ईश्वर को हम त्रिकुटी में कैसे देख सकती हैं, आंख बंद करके हम उनको नहीं देख सकती हैं। अगला पद कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा में तोपे उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। कह रत्नाकर दया कर दरस दीजो दुख दरिवे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय चूक है कठोर बैन पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो बस के उजारे मोए हिये में अनेक मन मोहन बसावो ना। जो प्रस्तुत पद है उसमें जो योग की शिक्षा देने आए हैं उद्धव, उन उद्धव को जो गोपिकाएं हैं उन्होंने योग शब्द के श्लेष के आधार पर जो संयोग का अर्थ लगाती हैं उसका वर्णन किया है कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तोपे हे उद्धव। यद्यपि तुम हम सबको मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हो, हमें योग सिखाने के लिए आए हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतरावना है उद्धव। अब तुम जो ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि तुम ध्यान लगाओ तो श्री कृष्ण के तुम्हें अपने अंदर दर्शन होंगे, तुम श्री कृष्णमय हो जाओगी। तो वो कह रही है हे उद्धव, ये जो वियोग के वचन है ना, ऐसे वचन हमको जरा भी मत बताओ।
क्योंकि कह रत्नाकर दया कर दरस दीने दुख दरिवे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर कवि कह रहे हैं, वो कह रही हैं गोपियां कि ऐसे हमसे कुछ मत बातें करो जिससे हमारा, जिन बातों से हमारा दुख बढ़ जाए, और दया करके हमें दर्शन दो। दुख दरवे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। अब हमसे ऐसी बात मत करो जिससे कि हमारा दुख और अधिक बढ़ जाए। कि टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूक है कठोर बैठ पाहन चलावो ना। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, तुम्हारे जो हम वचन सुन रहे हैं ये वचन हमारे हृदय में लग रहे हैं, और जिससे हमारा जो मन रूपी दर्पण है वह कैसा हो रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित हो रहा है। यानी हमारा मन रूपी दर्पण टूट रहा है। कि चूक है कठोर बैन पाहन चलावना, अब तुम इस पर और कठोर अपने वचनों को मत चलाओ, यानी मत कहो। कि एक मन मोहन तो बस के उजारे मोह लिए में अनेक मन मोहन बसावो ना। एक श्री कृष्ण ने तो क्या किया था, हमारे हृदय में अपना निवास स्थान बनाया था। हम श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी। तो वो कह रही हैं कि वो तो मथुरा चले गए, इसलिए वो तो हमें उजाड़ गए हैं, लेकिन ही में अनेक मन मोहन बसावना है उद्धव। अब तुम हमारे हृदय में अनेक कृष्ण होंगे, यदि हम ध्यान लगाएंगे तो हम कृष्णमय हो जाएंगे। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। ऐसी अब हमारी दुर्दशा हो जाएगी ऐसे, इसलिए अब हम अपने मन में दूसरे मनमोहन को बसाना नहीं चाहती हैं। हे उद्धव, तुम इसका सहज से अनुमान नहीं लगा सकते हो कि हम कृष्ण के विरह में कितनी दुखी हैं। बच्चों, आगे का कल।